गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अब तालिबान राज की उस तस्वीर का विश्लेषण करेंगे जो कट्टरपंथी सत्ता का असली चेहरा दिखाती है। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं को आजादी देने की बात की है, लेकिन अभी उसकी सरकार बनने से पहले ही महिलाओं की पढ़ाई के अधिकार पर पर्देदारी शुरू हो गई है। तालिबान के आदेशों पर चल रहे अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा विभाग का नया निर्देश है कि लड़के और लड़कियों के अलग अलग पढ़ने की व्यवस्था रहेगी और अगर तुरंत यह न हो सके तो पर्दे की व्यवस्था करनी होगी। तालिबानी कट्टरपंथियों के डर से तुरंत यूनिवर्सिटी की कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों के बीच पर्दा खींच दिया गया और इसकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो गई। यह तालिबान की कट्टरपंथी सोच का पर्दा है जो हर आजाद विचार और खुलेपन से डरता है। जिस अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए क्लासरूम में पर्दे की दीवार खड़ी हो गई है, जिस अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन अब पहले जैसी सामान्य नहीं रही, जिस अफगानिस्तान में कह दिया गया हो कि महिला टीचर ही लड़कियों को पढ़ाएंगी, अगर महिला टीचर मौजूद नहीं है तो पहले पढ़ाने वाले पुरुष टीचर के चरित्र को यूनिवर्सिटी परखेगी। उस तालिबानी हुकूमत में दावा हो रहा है कि अब अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है। महिला अधिकारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की तस्वीरों के बदले फिर बहाल हुई नागरिक विमान सेवा की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट लेने के बाद 5 सितंबर को काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा ये एरियाना अफगान एयरलाइंस का पहला विमान था। कतर की तकनीकी टीम के काबुल पहुंचने के बाद काबुल से अफगानिस्तान के 3 शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हुई है। काबुल से अफगानिस्तान के पश्चिम में हेरात, उत्तर में मजार शरीफ और दक्षिण में कंधार तक एरियाना अफगान एयरलाइंस के विमानों की आवाजाही शुरू की गई है। ये हमारी पहली फ्लाइट थी। कल रात हम हेरात गए थे और वहीं रात गुजारी। वहां से हमने यात्रियों को एयरलिफ्ट करके कंधार पहुंचाया, साथ ही कंधार से काबुल गए और अब यहाँ आए हैं।